दोस्तों, किस्मत के सहारे चलना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। चंद्रमा एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो असंख्य तारे मिलकर भी नहीं कर पाते। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को भी हरा देती है। मोह के समान शत्रु नहीं है और क्रोध के समान अग्नि नहीं है। एक व्यक्ति या एक शासक को हमेशा उसके परिणामों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद ही कोई कार्य करना चाहिए, अन्यथा भाग्य भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। समृद्धि भी उसके लिए लंबे समय तक रहती है जो सोच समझकर कार्य करता है। भगवान लकड़ी और पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते। उनका वास तो हमारे भावनाओं में और हमारे विचारों में होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा का भावना रखते हैं, वे निश्चित रूप से धार्मिक होते हैं और उन्हें अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। दुश्मन कमजोर जगह पर, रिश्तेदार दिल पर और कुछ पड़ोसी कदम कदम पर बार बार हमला करते हैं। यानी कि सीमा पर संबंधों में कुछ भी स्थायी नहीं रहता, अर्थात अति परिचित होने के बाद गौरव नष्ट हो जाता है। यदि शासक ऊर्जावान है तो उसकी प्रजा भी उतनी ही ऊर्जावान होगी। यह संसार एक कड़वा वृक्ष है। इसके दो ही मीठे अमृत के समान फल हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। जो व्यक्ति कुछ करने का विचार करता है उसे किसी के भी सामने प्रकट न करें, परंतु बुद्धिमानी से उसे गुप्त रखें और उस पर कार्य करना शुरू कर दें। हमेशा उनसे बचें जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और जो तुम्हारे पीठ पीछे बर्बादी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जहर के घड़े के समान हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिसके ऊपर दुख है उसे सुख की खोज में छोड़ देना चाहिए और जो आनंद की खोज में है उसे ज्ञान की खोज में छोड़ देना चाहिए। जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा है वह भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। इस प्रकार प्रशंसा में रहने के लिए आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। अपने ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना अभ्यास के ज्ञान खो जाता है और अज्ञानता के कारण मनुष्य भी खो जाता है। जैसे कि एक सेनापति के बिना सेना खो जाती है और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कम ना समझें। उसे मात देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। तभी आप उसकी कमजोरी नस पर वार कर सकते हैं और आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन भर प्रतिदिन दुख लाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि कभी भी अपने राज किसी से न करें, यह आपको नष्ट कर देगा। जैसे ही भय निकट आए उस पर आक्रमण करो और उसे नष्ट कर दो। ज्ञानी अपने धन केवल योग्य व्यक्ति को ही देता है और दूसरों को नहीं, क्योंकि मेघों द्वारा प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। किसी व्यक्ति की सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए उसे परेशान न करें। शक्तिशाली दिमाग को कोई नहीं हरा सकता। पहले 5 साल अपने बच्चों के साथ प्यार से व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उनको डांटें और शासन करें। 5 साल से 15 साल तक उसे सारे धर्मशास्त्र का ज्ञान दें और सही गलत की जानकारी दें। जब वह 15 साल का हो जाए तो उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। बुरे साथी पर भरोसा मत करें और न ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करें, क्योंकि अगर वह तुमसे नाराज हो गया तो वह तुम्हारे सारे राज खोल सकता है। मूर्ख व्यक्ति के लिए पुस्तकें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कम दिमाग वाले लोग कपटी, दुष्ट और धोखेबाज होते हैं। उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए और नीच बुद्धि वाले व्यक्ति पर विश्वास करना नीतिहीन और व्यर्थ है, क्योंकि वे भरोसे के लायक नहीं हैं। प्रशासक को नीच बुद्धि वाले व्यक्तियों पर विश्वास करके विपत्ति का नियंत्रण नहीं देना चाहिए। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को ही नष्ट कर देता है। हमारा शरीर नश्वर है, धन स्थायी नहीं है और मृत्यु सदैव निकट है। इसलिए हमें तुरंत ही पुण्य के कार्य में जुड़ जाना चाहिए। जो धन की लेन देन में, ज्ञान अर्जन में, खाने में और व्यापार में लज्जा का त्याग करते हैं वही सुखी होते हैं। जिसका ज्ञान सिर्फ किताब तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कर्ज में है, वे जरूरत पड़ने पर
न तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं और न ही धन का। हमें अतीत के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए और न ही भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता करनी चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में रहकर अपना कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम वर्तमान को सुधारें तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, इसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। एक व्यक्ति हमेशा अपने कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न जरूर पूछें। पहला प्रश्न, मैं यह क्यों कर रहा हूं? दूसरा, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? तीसरा, क्या इस काम में मैं सफल हो सकता हूं? जब आप गहराई में सोचें और इन सवालों का संतोषजनक जवाब पाएं, तभी आगे बढ़ें। वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। कोई व्यक्ति किसी ऊंचे आसन पर बैठ जाने से महान नहीं हो जाता, बल्कि ऊंचे गुण से महान बनता है। जैसे राजबब की सबसे ऊंची चोटी पर बैठ जाने से कौवा कभी गरुड़ नहीं बन जाता। ज्ञानी व्यक्ति और फलों से लदा वृक्ष हमेशा झुक जाते हैं, परंतु मूर्ख और सूखी लकड़ियां टूट जाती हैं, लेकिन वे झुकती नहीं। जो हमारे दिल में रहता है वह हमारे निकट है, भले ही वह हमसे दूर हो, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह हमसे दूर है, भले ही वह हमारे पास क्यों ना हो। अच्छाई हर दिशा में फैलती है। समय मनुष्य को पूर्ण बनाता है और नष्ट भी करता है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें तो असफलता से न डरें और उसे न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। शेर से जो एक उत्कृष्ट बात सीखी जा सकती है वह है कि मनुष्य को जो कुछ भी करना चाहिए उसे पूरे दिल से और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। जिसका आचरण दुराचारी है उसकी दृष्टि भी अशुद्ध है, और जो कुटिल स्वभाव का है उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो अपना धन खो देता है उसे उसके मित्र, उसकी पत्नी, उसके संबंधी और उसके नौकर तक भी त्याग देते हैं। जब वह अपना धन फिर से पा लेता है तो जिन्होंने उसे त्यागा था वे फिर उसके पास आ जाते हैं। इसलिए धन निश्चित रूप से सबसे अच्छा मित्र है। जब कोई जीवन में दुखों से ग्रसित हो जाता है तो 3 चीजें उसे राहत देती हैं: संतान, पत्नी और भगवान के भक्तों का संग। सांप भले ही जहरीला ना हो, लेकिन खुद को बचाने के लिए उसे विषैला होने का ढोंग करना चाहिए। एक व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे पेड़ पहले काट दिए जाते हैं और ईमानदार लोग पहले धोखा खाते हैं। दुष्ट संगति का त्याग करें और संतों की संगति करें। दिन रात पुण्य अर्जित करें और सदा उस पर ध्यान करें। जो शाश्वत है उसे याद रखें और जो अस्थायी है उसे भूल जाएं। धन, एक मित्र, एक पत्नी और एक राज्य को भी वापस किया जा सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। नौकर को उसके कर्तव्य निर्वहन में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखें, क्योंकि एक स्थायी संबंध विशेष उद्देश्य या धन पर निर्भर होता है। एक कर्जदार पिता, एक व्यभिचारी माँ, एक सुंदर पत्नी और एक ज्ञानी पुत्र अपने ही घर में दुश्मन होते हैं। अभिमानी लोगों को बुराई का बोध नहीं होता है। जो धन कमाने पर तुले हैं उन्हें अपने कामों में कोई पाप नहीं दिखता। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुसार है और जो अपने धन से संतुष्ट है उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर है। जिसके पास धन है उसके सब मित्र हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, काल और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा दोस्त, एक दुष्ट नौकर और घर में सांप के साथ रहना मृत्यु के अलावा कुछ और नहीं है। कहते हैं कि मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता और जागते रहने से भय नहीं आता। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। जो अपने लक्ष्य को नियंत्रण में नहीं कर सकते वे जीत नहीं सकते। किसी व्यक्ति के भविष्य को उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है
कि वह काले कोयले को भी चमत्कारी हीरे में बदल सकती है। जो मनुष्य पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है वह नष्ट हो जाता है। नदी के किनारे के पेड़, दूसरों के घरों में गई महिला और बिना सहारा का राजा निसंदेह बहुत जल्दी विनाश हो जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और कुछ नया सीख के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और सबको खुश रखें। जय भारत।